फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पॉजिटिविटी थी 22%, 22.5% और 38 डेथ थी। अभी जो बेड ऑक्यूपेंसी है 2730 बेड ऑक्यूपाइड है और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अंदर कोविड के हमारे पास खाली है। और पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है, जो 30% चली गई थी अब वो 22.5% के आसपास आ गई है और टोटल नंबर ऑफ केसेस भी दिल्ली में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेट कम हुई है ये तो एक अच्छा साइन है। कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं इस बिना पे थोड़ी राहत हमें मिलनी चाहिए, जैसे इवन ऑड है और बाकी तमाम चीजें, क्या उसको भी लेकर कुछ आप कर रहे हैं? अभी देखिएगा 22.5% 23% के करीब है, मतलब इतनी भी कम नहीं आई है एकदम से सब चीजें खोल दी जाए। 30% तक चली गई थी, अभी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है कि देखते हैं 3-4 दिन में क्या होता है। अच्छा, जो हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी वो करीब 17% के आसपास है, जो कि बढ़ा है पिछले कुछ दिनों। डेथ भी थोड़ी चिंता की बात है, 38 डेथ की है। क्या इन सब को भी पैरामीटर्स को आप ध्यान में रख रहे हैं? हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी जो है हमने 15,600 बेड अभी तक रिलीज किए हुए हैं। बेड हमारे पास 37,000 हमने तैयार किए हुए हैं। रिलीज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल बेड सारे खाली पड़े हैं। 17% ऑक्यूपेंसी का मतलब 6 गुना बेड खाली पड़े हैं। एक बेड ऑक्यूपाइड है तो 5 बेड खाली हैं, तो काफी बेड अभी हमारे पास खाली है। ऑक्यूपेंसी बिल्कुल ज्यादा नहीं है। और अब तो मैंने आपको बताया ना, पिछले एक हफ्ते से जो डेली एडमिशन थे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। पूरे 7 दिन से भी ज्यादा हो गए। अब तो आज 8वां दिन है कि जो डेली एडमिशन थे वो रुक गए हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर साइन है कि अब पॉजिटिविटी कम होगी। सर, रिव्यू किया जाएगा कब इसको, क्योंकि मुंबई में तो स्कूल खोलने की बात हो चुकी है। अभी 3-4 दिन तो देखते हैं। देखो रिवर्सल है, डाउन है, परंतु कंफर्म बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए ना कि देखो 30% का 22.5% आया है, तो अभी आधा तो हो कम से कम। तो क्या अभी कोई डीडीएमए की मीटिंग कोई अभी नहीं, जब कॉल होगी बता दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात सर कि जिस तरीके से सारी चीजें आप कह रहे हैं कि बेड भी अभी मुहैया है, लेकिन आगे की क्या कुछ रूपरेखा हम देखें? क्या पहले ऑन इवेंट को आप वापस लेंगे? नहीं, आगे की रूपरेखा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यही है कि दिल्ली के अंदर जो ये 5वीं लहर है, देश के अंदर तीसरी लहर है, दिल्ली के अंदर ऐसा लगता है कि अब इसका पीक तो आ ही चुका है, डाउन होना स्टार्ट हुआ है। जितनी तेजी से बढ़ा था, हम आशा करते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरे, और उतनी तेजी से नीचे गिरेगा तो सबसे पहला तो ये है कि 2-3 दिन वेट कीजिएगा, देखते हैं कितनी तेजी से गिरता है। एक और कंसर्न है कि जैसे टेस्टिंग को लेकर के 55,000 के आसपास 50-55,000 चल रहा है। पहले आप चले गए थे करीब 1 लाख तक, वो एक कम क्यों हुआ है? और दूसरा जो कड़े नियम कर दिए हैं कि आप जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लाओगे, ओपीडी चल नहीं रही है कई सारे हॉस्पिटल में, कहां से लाएगा कोई? देखो पहली बात मैं बता दूं, हमारे किसी भी टेस्टिंग सेंटर पे कोई भी आदमी टेस्ट कराने जाता है उसको मना नहीं किया जाता, सबका टेस्ट किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, नियम हमने कोई नहीं बदले। केंद्र सरकार ने नियम को क्लैरिफाई किया है कि जिन लोगों को सिम्टम्स है उनका टेस्ट किया जाए और जो हाई रिस्क है उनका टेस्ट किया जाए। साथ साथ उन्होंने कल क्लैरिफिकेशन ये भी दिया कि कम्युनिटी के अंदर भी कुछ जगह पर पॉकेट्स में जाके चेक करें, वो भी हम कर रहे हैं। और टेस्टिंग का देखो, जब किसी को मना कर ही नहीं रहे, हमारे टेस्ट पिछले आप 6 महीने में देखिए 50,000 के आसपास चल रहे हैं, 50-60 कल भी 52 थे, आज 60,000 के करीब है। तो क्योंकि संडे को लॉकडाउन था, संडे था, थोड़ा कम होते हैं, उसके बाद थोड़ा से बढ़ जाते हैं। तो टेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं, किसी को मना नहीं किया जा रहा है। आज की पॉजिटिविटी रेट और केस कितना है, आने की संभावना है? अभी जो डाटा कलेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से लगभग 24% के करीब पॉजिटिविटी होगी और 13,000 के करीब केस होंगे। सर, सेंटर ने दोबारा लिखा है कुछ स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, यही बोलते हुए कि टेस्टिंग कम कर दी गई है, दोबारा से रैंप अप की। देखिएगा, दिल्ली के अंदर पूरे देश के हिसाब से कम 3 गुना टेस्टिंग हम कर रहे हैं पूरे देश के। हाँ, बाकी राज्यों में हो सकता है कम हो, दिल्ली के अंदर टेस्टिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बढ़ा देंगे।